नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार ठाकुर है और आप देख रहे हैं टेक ठाकुर जी। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो ई रुपये के बारे में है, डिजिटल करेंसी के बारे में। जो अपने मोबाइल से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं डिजिटल रुपीज़ को, ई रुपीज़ को। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने ई रूपी लॉन्च कर दिया है। अभी हम जो करेंसी नोट यूज करते हैं उसकी जगह पर ये काम करेगा। अभी जब हम कुछ खरीदते हैं तो ये कागज की नोट देते हैं, लेकिन अब इसकी भी जरूरत खत्म हो जाएगी। इसकी जगह पर अब डिजिटल करेंसी पेमेंट हो जाएगा। मतलब हमें नोट या सिक्के रखने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। नोट कटेंगे फटेंगे नहीं, बैंक या एटीएम जाकर रुपए विड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अभी ये सब फैसिलिटी हमें गूगल पे, फोन पे और पेटीएम वगैरह से भी मिल जाती है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों? आइए इस वीडियो में इसे हम समझते हैं। तो ये बात सही है कि ई रूपी वही सब करेगा जो काम हम यूपीआई पेमेंट से करते हैं। यूपीआई पेमेंट भी ई रूपी की तरह पहले से कैशलेस है और इससे भी हम प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पेमेंट ही करेंगे। फिर ई रूपी यूज करने की वजह क्या होगी? दोस्तों, आप ये तो मानते ही हैं कि हर पेमेंट यूपीआई से नहीं हो पाता है। ऐसे कई पेमेंट होते हैं जहां आप कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ना चाहते हैं। कई ट्रांजैक्शन प्राइवेट होते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि उनके बारे में कोई और जाने। लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं होता है। वहां हर पेमेंट का रिकॉर्ड होता है। बैंक स्टेटमेंट में पूरा डिटेल रहता है। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिले होंगे जो यूपीआई या कार्ड से पेमेंट नहीं चाहते हैं, उन्हें करेंसी नोट ही चाहिए होती है। इसी तरह हम खुद कई बार अपनी प्राइवेसी की वजह से कैश में ही पेमेंट करते हैं। तो हमारी इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक ने ई रूपी को लॉन्च किया है। इसका यूज़ ऑनलाइन होगा, लेकिन प्राइवेसी वैसी ही होगी जैसा कि करेंसी नोट में होता है। मतलब सरकार को या किसी बैंक को ये पता नहीं होगा कि आपके पास ई रूपी कहाँ से आया और कहाँ गया। आपके पास कितने ई रूपी हैं इसका भी कोई हिसाब नहीं रखा जाएगा। कुल मिलाकर ई रूपी ट्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, अभी कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पर जो लिमिट्स हैं वो बनी रहेंगी। मतलब जैसे अभी आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का कैश जमा करते हैं तो आप फिर पैन नंबर देना होता है। उसी तरह अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा के ई रूपी जमा करेंगे तो भी पैन नंबर देना होगा। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो रूल बनाए गए हैं वो ई रूपी पर भी लागू होंगे। तो आइए अब बताते हैं कि ये ई रूपी का यूज़ कैसे होगा। जैसे अभी हमें नोट रखने के लिए जेब या वॉलेट की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह ई रूपी रखने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट की ज़रूरत होगी। आपके ई रूपी इसी वॉलेट में स्टोर होंगे। जब आप बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कैश देने के बजाय आपके वॉलेट में ई रूपी डाल देंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट में ये ई रूपी उसी तरह रखा होगा जैसे असली नोट आपकी जेब में रहते हैं। जैसे अगर आपकी जेब में 1,200 रुपये हैं तो इसके नोट होंगे 2 500 रुपये और 1 200 रुपये की नोट। इसी तरह ऑनलाइन वॉलेट में भी 2 500 के ई रूपी और 1 200 का ई रूपी होगा। इस सीबीडीसी वॉलेट के मोबाइल ऐप को आसानी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकेंगे। आपका बैंक ही इस ऐप को प्रोवाइड करेगा। ये ऐप आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन दोनों में इंस्टॉल हो जाएगा। हालांकि शुरू में इस ऐप में उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा जिन्हें उनका बैंक परमिट करेगा। अभी ये रजिस्ट्रेशन सबके लिए नहीं खुला है। दोस्तों, ई रूपी रखने वाले इस वॉलेट की कुछ लिमिटेशन है। जैसे आप इसमें 2 लाख से ज़्यादा के ई रूपी नहीं रख सकते हैं और इसके अलावा एक दिन में 30 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते हैं। इस ई रूपी को आप सामान खरीदने में भी यूज़ कर सकते हैं। सामान खरीदने के लिए क्यूआर कोड वैसे ही स्कैन करना होगा जैसे आप यूपीआई पेमेंट के लिए करते हैं। पेमेंट के साथ ही ई रूपी आपके वॉलेट से निकलकर मर्चेंट के वॉलेट में चला जाएगा। अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप ई रूपी के बदले नॉर्मल करेंसी नोट भी एक्सचेंज कर सकते हैं। बैंक ये सुविधा देंगे। इसके अलावा मर्चेंट भी ये सहूलियत दे सकते हैं। आइए ई रूपी से जुड़े कुछ और सवालों के जवाब जानते हैं। ई रूपी बैंकों से मिलेंगे। बैंक अपने ग्राहकों को कैश की जगह पर ई रूपी दे सकते हैं। आपके रिक्वेस्ट करने पर ई रूपी दिया जाएगा।
ये एक डिजिटल करेंसी है, मतलब हम इसको छू नहीं सकते हैं। ये एक खास CBDC वॉलेट में रहेगा। जैसे डीमेट खाते में किसी कंपनी के शेयर रहते हैं, उसी तरह CBDC वॉलेट में अलग अलग वैल्यू के ई-रूपी रहेंगे। फिजिकल करेंसी की तरह आप ई-रूपी की वैल्यू भी चूज कर सकते हैं। ये 2000, 500, 200, 100, 50, 20 और 10 रुपए का हो सकता है। जहां कहीं भी पेमेंट की जरूरत होगी वहां ई-रूपी का यूज हो सकता है। जैसे आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो उसे ई-रूपी के तौर पर भेज सकते हैं। किसी दुकानदार से कुछ खरीदते हैं तो इसका पेमेंट भी ई-रूपी में कर सकते हैं। जैसे फिजिकल करेंसी अपने पास रखने से कोई ब्याज नहीं मिलता है, ठीक उसी तरह डिजिटल करेंसी को भी अपने वॉलेट में रखने से कोई ब्याज नहीं मिलेगा। दोस्तों, फिलहाल रिजर्व बैंक ई-रूपी का पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, मतलब ट्रायल चल रहा है। इसलिए अभी ये पूरे देश में अवेलेबल नहीं होगा। अभी पहले चरण में इसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में इसे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, शिमला और पटना में भी शुरू किया जाएगा। अभी ये डिजिटल करेंसी कुछ चुनिंदा बैंक ही दे रही है। पहले चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC बैंक ही ई-रूपी देंगे। दूसरे चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, SDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। अभी बैंक खुद ई-रूपी को स्टोर करने के लिए वॉलेट प्रोवाइड करेंगे। बाद में बैंकों के अपने मोबाइल ऐप के साथ ये वॉलेट इंटीग्रेट भी हो सकता है। रिजर्व बैंक इस डिजिटल करेंसी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक हद तक ई-रूपी को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो ये थी ई-रूपी से जुड़ी पूरी जानकारी। दोस्तों, हमने आपको इसके बेनिफिट्स भी बताए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ई-रूपी पॉपुलर हो पाएगा? क्योंकि अभी यूपीआई से हमारा पूरा काम हो जाता है। ई-रूपी ऐसा कुछ भी अलग नहीं करता है जो यूपीआई से नहीं हो जाता है। बस ई-रूपी में एक ही फायदा दिख रहा है कि ये ट्रैक नहीं हो सकता है। लेकिन अभी रिजर्व बैंक ने इस पर कुछ पक्का वादा नहीं किया है, मतलब इसका जो एक लौता फायदा है वो भी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ई-रूपी का ट्रांजैक्शन गुमनाम रहता भी है तो भी ये यूपीआई को टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि यूपीआई ने भारत में पैठ बना ली है। ऐसे में लोगों को नया सिस्टम सीखने में थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।